महोदय, मैं 16वीं बार रेलवे बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ। मैं 2009 में पहली बार आया था तो भी बोला था और लगातार जो है आप मुझे मौका दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मंत्री जी को कि रेलवे आम जनता से जुड़ा हुआ इतना बड़ा विषय है जो कि गरीबों का सचमुच का साधन है। आज भी यदि ट्रांसपोर्टेशन का जो हम चर्चा करते हैं, जिस तरह के वोटर से वोट लेकर हम आते हैं, उसमें जिनकी हम चर्चा करना चाहते हैं या जिनके लिए चर्चा करते हैं या जिनके लिए हम वोट पाते हैं, उसमें रेलवे आज भी ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता साधन है। गरीबों को रेल चाहिए और उस रेल बजट पर पिछली बार भी आप रात 12:30-1 बजे तक जग के खुद से, बहुत कम ऐसा अवसर मैंने देखा कि लोकसभा का अध्यक्ष वो खुद से इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, वो बैठा हुआ है। और मैं माननीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि ये भी कभी भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट या दूसरे मंत्री को नहीं छोड़ते हैं। माननीय मंत्री जी पूरा समय सदन में बैठकर सुने एक ही चीज। तो आप दोनों सबसे पहले बधाई के पात्र हैं कि सचमुच ये सदन लोकसभा गरीबों के लिए बना है और गरीबों की बातों को प्राथमिकता देते हुए उस पर डिस्कशन करता है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं 2009 में जब यहाँ आया तो 2014 तक अभी कई एक लोगों ने, यहाँ सुदामा जी बैठे हुए हैं, एक आध और कांग्रेस के लोगों को मैंने देखा, ये बात करते हैं कि रेल बजट अलग से होना चाहिए, रेल बजट को केंद्रीय बजट में क्यों शामिल कर दिया। ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है माननीय मोदी जी का। यदि मोदी जी ने कोई काम, सबसे बड़ा काम किया इस देश के गरीबों के लिए, तो रेल बजट को जनरल बजट का पार्ट बना। वो कैसे बनाया कि मैं 2009 से लेकर 2014 तक लगातार इस सदन में जब भी रेल बजट होता था, एक ही चीज की चर्चा होती थी कि यात्री किराए की वृद्धि होगी कि नहीं होगी। धर्मेंद्र यादव साहब के साथ जो है मैं उस वक्त सांसद था। प्लेटफॉर्म टिकट पर कितना पैसा बढ़ गया, किस इलाके के लोगों को कौन सा रेल मिल गया। 2015 के बाद से एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किराए की यदि बात कही हो तो आप प्रधानमंत्री जी को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने यह रिफॉर्म बड़ा किया या छोटा किया। कोई प्लेटफॉर्म टिकट की बात नहीं करता, ना किराए बढ़ने की बात करता है। इसका मतलब यह है कि पिछले 9 साल में अध्यक्ष जी किराए में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। और ये सबसे बड़ा काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बधाई के पात्र। दूसरा बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सुनिए, मनिकम टैगोर साहब जब बात करते हैं ना, मैं आपको बताऊं कि इस देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ा काम किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव को जोड़ने का काम किया। और आज भी गरीबों को, ग्रामीणों को यदि रोड की सुविधा मिली तो उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जिंदगी भर अजर अमर होंगे। और मैं आज आपको कह दे रहा हूं, अभी तो माननीय मोदी जी को बहुत लंबे वर्ष तक प्रधानमंत्री रहना है, लेकिन जो अमृत भारत स्टेशन का कॉन्सेप्ट लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और जिसका नेतृत्व माननीय अश्विनी वैष्णव जी कर रहे हैं, ये देश रेलवे स्टेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण युगों तक, शताब्दियों तक माननीय प्रधानमंत्री जी को याद करेगा। और जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए, उसी तरह से राष्ट्रपुत्र महात्मा नरेंद्र मोदी होंगे। ये मैं आपको ये घोषणा करके बता रहा हूं। सर, रेलवे ने जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसका मैं अमृत भारत स्टेशन देखा था, स्टेशन कभी देखा था मनिकम? आप जब से एमपी बने हो ना, मैंने पता किया, एक बार रेल से यात्रा नहीं की हो इस बार। न 17वीं लोकसभा में 2 बार यात्रा की हो, 17वीं लोकसभा में 2 बार रेल देखा है आपने, और 18वीं लोकसभा में तो एक बार भी नहीं गए हो।
आपको क्या पता? मैं तो किया। मैं तो बिना रेल के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पहुंच ही नहीं सकता। मुझे तो रेल जाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि हमारे जैसे पिछड़े, मैं झारखंड राज्य से आता हूं और झारखंड राज्य इस देश के रेल को चलाने में सबसे बड़ा टूल है। 35 से 40% जो रेवेन्यू है रेलवे का, पूरे देश के रेवेन्यू का, वो झारखंड देता है। लेकिन गोड्डा, जहां से मैं सांसद था, अध्यक्ष महोदय, 75 साल में गोड्डा के लोगों ने रेल नहीं देखा। और आजादी के 75 साल बाद 2022 में यदि रेल गया गोड्डा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण गया और माननीय वैष्णव जी के कारण। मैं बधाई नहीं दूं, 7,500 करोड़ इसमें मिला है। और जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है अध्यक्ष महोदय, कि हमारे जैसे पिछड़े जगह के जो सांसद होते हैं, उनको रेल इसलिए नहीं मिलता कि रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर जो अंग्रेज कानून बनाकर गए, अंग्रेज के कानून के आधार पर ही पूरी की पूरी कांग्रेस 70 साल तक रेल नहीं देती रही, क्योंकि आपके इलाके में रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि एक दिन जब मैं यहां भाषण दे रहा था आज से 2 साल पहले, और मैंने 2 बातें कही कि ये जो हम पढ़ते हैं कि मुंबई थाने पहला रेल था, ये गलत है। फैक्ट ये है कि हावड़ा से दीघा इस देश का पहला रेल लाइन था। बिल्कुल सही। वो दूसरा रेल लाइन था। जो इंजन आ रहा था, जो डब्बे आ रहे थे, वो समुद्र में डूब गए। इस कारण से वो रेल चालू नहीं हो पाया और इसीलिए 1853 में मुंबई थाने चालू हुआ, जिसको कि पहला रेल का